नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, ख़ास तौर से उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे बेरोज़गार हैं, उन युवाओं के लिए जिन्हें नौकरी की तलाश है। इस वीडियो में हम आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताने वाले हैं। जॉब अपॉर्च्युनिटी आपके आस-पास होती है, मौके मिलते हैं। क्या आप हम रियल में किसी जॉब को पाने के लिए हकदार हैं? क्या वो क्वालिफ़िकेशन हमारे पास है प्रैक्टिकली? वर्क नॉलेज हमें पता है? तो ऐसी कुछ जानकारियाँ हम आपको इसमें देने वाले हैं। साथ ही साथ 30 नवंबर को भर्ती होने वाली है एक रोज़गार मेले के नाम पर। वहाँ पर ये आयोजन रोज़गार मेले के नाम से है और इसमें ऐसे सभी क्वालिफ़ाइड नौजवानों को बुलाया गया है, जो बेरोज़गार है और नौकरी की तलाश में है। ठीक है? ये मेला रोज़गार मेला सेवायोजन विभाग जो कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश में, उसके और एसएम कॉलेज चंदौसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। इसके बारे में डिटेल बताएँगे, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए देश में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, राइट? ऐसा नहीं है कि रोज़गार की कमी है, कमी केवल जिस प्रकार का काम है उस काम को करने वाले योग्य व्यक्तियों की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। या तो हेजिटेशन की वजह से नहीं करना चाहते हैं या फिर जो है उसके लिए वास्तव में प्रैक्टिकली क्वालिफाइड नहीं है। देखिए बेकार से बेगार भली। आप कहीं न कहीं कोई न कोई काम ज़रूर करें, राइट? आप में योग्यता होगी तो आपको कोई न कोई जोहरी वहीं से पहचान लेगा और आपको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करा देगा। बशर्ते कि आप एम्प्लॉयी से जिस प्रकार की अपेक्षा की जाती है, वर्कफ़ोर्स से जिस प्रकार की अपेक्षा की जाती है, वो आपके अंदर हो। तो चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रम मंत्रालय के सेवा योजन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में विभिन्न शिक्षण संस्थानों आदि के साथ संयुक्त रूप से बेरोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। 2021 से ये योजना चल रही है। तो इस योजना में जो नौकरी देने वाली कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, वो उनके अधिकारी और नौकरी की तलाश में जो युवक-युवतियाँ हैं, उन सबको किसी एक स्थान पर बुलाया जाता है और वहीं पर उनका इंटरव्यू वगैरह जो भी प्रोसेसिंग होती है उनकी, वो कंप्लीट होने के बाद युवाओं को बता दिया जाता है, सेम डे या फिर आगे-पीछे जो भी जैसी भी स्थिति हो, तो रोज़गार देने वाले और रोज़गार चाहने वाले दोनों को एक स्थान पर बुलाया जाता है। वहीं पर आपका इंटरव्यू वगैरह सिलेक्शन प्रोसेस जो भी हो, वो उसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सिलेक्शन किया जाता है। इस प्रकार के मेलों में जो भी निर्धारित शर्तें रखते हों, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का नागरिक हो सकता है माँग ले, अभी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष कम से कम आयु हो, मैक्सिमम ऐज पर भी कुछ प्रतिबंध हो सकता है। 29 की ऐज तक जो है यहाँ पर आमतौर से युवाओं को लिया जाता है। 18 साल कम से कम हो और हाई स्कूल से लेकर के ऊपर की जो भी क्वालिफ़िकेशन है, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। ठीक है? उत्तर प्रदेश रोज़गार मेले के नाम से ये आयोजित होते हैं और इसका आयोजन राज्य सेवा योजन कार्यालय जो कि हर जनपद में एक होता है, उसके द्वारा किया जाता है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थापित या क्षेत्रों में स्थापित जो भी निजी कंपनियां हैं, इस रोजगार मेले में आमतौर से भाग लेती है। कंपनी अपने रिक्त पदों की जानकारी
अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करती है, करनी चाहिए मेरे विचार से, अगर नहीं करती है तो। उत्तर प्रदेश रोजगार मेला 2024 के तहत बेरोजगारों और नियोक्ताओं को एक स्थान पर बुलाया जाता है। 2021-31 मई को ये प्रारंभ हुआ था। इसका लाभ क्या है? देखिए, सभी बेरोजगारों को एक ही स्थान पर ओपन अपॉर्चुनिटी मिलती है नौकरी पाने की। ठीक है, किसी सोर्स सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप योग्य होंगे, सुटेबल होंगे, अपेक्षाओं पर खरे उतरते होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। योग्यताएं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। हर कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी पद होगी, लेकिन हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक आमतौर से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल तो होनी चाहिए। कोई फीस आपको इसके लिए नहीं देनी होती है, राइट। कोई रजिस्ट्रेशन फीस इसके लिए नहीं है। क्लियर है? रोजगार मेले के लिए पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर और बेरोजगार दोनों ही इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो नौकरी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो कहीं पर भी किसी भी रोजगार से अटैच नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, पात्रता यहाँ पर दी है, भारत का नागरिक हो, प्रदेश उत्तर प्रदेश का नागरिक हो। रोजगार मेले के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष तक होनी चाहिए। जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा आपके पास वैलिड होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान से। रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन जो है कराना पड़ेगा। उसकी जो वेबसाइट है, रोजगार मेले की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए, राइट हैंड पर दिया हुआ है, rozgarsangam.up.gov.in sevayojan.up.nic.in। रोजगार संगम पर आपको जो है यूपी इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? वेबसाइट पर जाए, जो मैंने बताया है, होम पेज खुलेगा। स्टेप 2 में आपका क्या खुलेगा? होम पेज। स्टेप 3 में स्टेप 3 पे मैं पहुंच रहा हूँ। वेबसाइट आप खोलेंगे, होम पेज पर आप जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन लिंक जो है आप ढूंढिए, उस पर क्लिक करिए। जब आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाए, थोड़ा सा आपको अपनी रीजनिंग यूज करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी जानकारी है वो सब आपको उसमें फीड करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए रजिस्ट्रेशन कराते समय। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जिस प्रकार से स्पेलिंग्स वगैरह है वो ही भरे, ठीक है। इधर उधर की या कोई मिस्टेक ना करें, दिक्कत होगा। इसके बाद आप जो है सबमिट बटन कर दें। जब आपका 6th स्टेप इसमें आया है, आपका सबमिट बटन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पंजीकरण आपका हो जाता है सक्सेसफुली, तो आईडी और पासवर्ड जो है लॉगिन करें। स्टेप 8 में आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी बाकी चीजें इसमें भरी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि आपको इसमें भरना होगा। वो सब उसमें कॉलम दिए होंगे, वही वही चीजें आपको भरनी है। जैसे ही आप इस चरण को पूरा करते हैं तो आपको जॉब की इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वेबसाइट पर जाएं, सरकारी विभाग की, सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश की। उसी प्रकार से इसमें वेबसाइट का होम पेज पर आपको सरकारी नौकरी के जो विकल्प है उन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा। इस पेज को ध्यान से देखिए और उसके बाद जो है आप
जब ये नया पेज खुल जाए तो इसमें आपसे कुछ पूछा जाएगा, जिला, किस प्रकार की भर्ती समूह, पद प्रकार, वो सब आप जो है डिटेल इसमें फिल करते चले जाएं। राइट। उसके बाद है आपका प्राइवेट नौकरी कैसे ढूंढे, उसके लिए भी आप जो है दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही आप इसमें ढूंढ सकते हैं। कहीं कहीं पर सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है, इसलिए सेवा योजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। ठीक है। प्राइवेट जॉब्स के आपके पास ऑप्शंस भी होंगे बहुत सारे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज, बहरहाल ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है और आपकी कुछ बेसिक जानकारी और कुछ आपकी एकेडमिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस वगैरह टेक्निकल जो भी है वो सब चीज़ें इसमें आपको फीड करनी है, चाहे प्राइवेट जॉब का हो चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब का हो। तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना चाहिए। आपके पास कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड अगर कोई है, बैंक पासबुक। ऑनलाइन आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो सामान्य सी चीज़ें हमने आपको बताई है। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट फेयर या रोजगार मेले में जो भी आप काम करेंगे वहां पर आपको अपनी तैयारी करके जाना है। तैयारी कैसे की जाएगी इसके बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक है। इस समय हम आपको सीधे सीधे उसकी तरफ ले चलते हैं जहां पर कि आपका रोजगार मेला लगना है। तो देखिए, 30 नवंबर 2024 को 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक एसएम कॉलेज चंदौसी डिग्री कॉलेज, ये श्याम सुंदर स्मारक महाविद्यालय का मतलब ही डिग्री कॉलेज है। तो 10:30 बजे से पूर्व आप लोगों को वहां पहुंचना है जो भी इच्छुक है। और ये जो रोजगार मेला है एक दिन का, एक दिवसीय, ये जिला सेवा योजन कार्यालय संबल और श्याम सुंदर स्मारक महाविद्यालय चंदौसी के संयुक्त तत्वावधान में लग रहा है। ठीक है। सब चीजें आपके सामने यहाँ पर है। प्रतिभागी कंपनियों का विवरण, कौन कौन सी कंपनियां इसमें देखो आने वाली है, उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। आप इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। LIC ऑफ इंडिया, जेनोवा क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, युवा शक्ति फाउंडेशन, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, अर्नव इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, पोस्चरिटी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, SN स्टाफिंग सॉल्यूशन, शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड, टाइम्स प्रो, ग्रीन मैक्स सिस्टम, सिद्धि इन्फोनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कार्ड एक्सपर्टाइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, V5 ग्लोबल, डिजिटल एजुकेशन। ये कंपनियां तो इस समय आएंगी जिन्होंने अपनी सहमति दी होगी सेवा योजन कार्यालय को। किस वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, रोजगार संगम, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पिंक कलर के जो स्पेस है उसमें, रोजगार संगम .up.gov.in, सेवा योजन .up, एक तो दो वेबसाइट है और दूसरी है सेवा योजन .up.nic.in। ये दो वेबसाइट है, इन पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इस मेले के लिए खास तौर से इंटरमीडिएट, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी में भी हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI और ट्रेड विधि है इसमें, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, प्लम्बर, वेल्डर, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स जो पास आउट कर चुके हैं, BBA, BCA, BTech, MBA, कंप्यूटर दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, ये योग्यताएं हैं इसकी। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MA, MSc, MCOM, ग्रेजुएशन माने BA, BSc, BCom और ITI, ट्रेड मैंने आपको बता दिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, प्लम्बर, वेल्डर, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, BTech, MBA और कंप्यूटर में दक्षता उत्तीर्ण, जो भी दक्षता से जैसे O लेवल, CCC वगैरह ये होता है। तो ये आपका 30 तारीख को लग रहा है। कहाँ पर मेला? SM डिग्री कॉलेज चंदौसी में 10:30 बजे से शुरू होगा ये। तो आप सुबह ही पहुंचे और चूंकि लंबा समय इसमें लगने वाला है
इसलिए अपना लंच वगैरह लेकर के ज़रूर जाएँ। शनिवार का दिन है उस दिन, और ये सूचना मुझे आपको देनी थी, तो मैं समझता हूँ कि आप इस मेले के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे, और इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए आपको, कैसे अपना प्रेज़ेंटेशन देना चाहिए और उसे बेहतर आप कैसे कर पाएँगे, इसके लिए आपको जो है अलग से एक वीडियो में बताएँगे। ठीक है? बहुत ही जल्दी आपको बताने वाले हैं। इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर तो करे ही हैं, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करना सुनिश्चित करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो जैसे अपलोड करें उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप उस सूचना को पढ़ सकें, समझ सकें, सुन सकें। ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण चैनल है ये, इसकी आप तैयारी कीजिए, और मैं समझता हूँ कि इस समय के लिए इसके लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।